अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी और आप देख रहे हैं इलेक्शन ट्रांसमिशन। और आज मेरे साथ मौजूद हैं अवामी तहरीक के पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो उनसे बातचीत करते हैं और हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद हैं चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा साहब और वाइस चेयरमैन जो कि UC7 के हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर जमान साहब। तो आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि UC7 की तरफ से जो वो नामज़द हुए और अवाम की खिदमत करने के लिए ये जज्बा लाए हैं कि अवाम की खिदमत करके वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, तो वो किस तरह जज्बात अपने रखते हैं और वो क्यों आए हैं इस दौड़ में और इलेक्शन में क्यों हिस्सा उन्होंने लिए और क्या उनकी राय है कि वो पाकिस्तान की अवाम की किस तरह खिदमत करते हैं। तो आए बात करते हैं फ़खर भाई से सबसे पहले और उनसे पूछते हैं कि वो क्यों अवाम के दरमियान में इस कैंपेन को चला रहे हैं और उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अज़हर न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाएँ। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम फ़खर ज़मान है और पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ। इसके अलावा मीडिया से भी वाबस्ता हूँ। हमारा पैनल पाकिस्तान अवामी तहरीक पैनल खालिसतन एक पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल पैनल है, जिसके तमाम अरकान डॉक्टर्स और टीचर्स हैं। आपने कहा हम क्यों आए, क्या वजह बनी। देखें, हमारी आवाम बेहद पिसी हुई है। हम अगर ग्रास रूट लेवल यानी ये जो हमारा लेवल है बल्दियात का, यहाँ से लेकर हम ऊपरली सतह तक कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली तक देखते हैं तो हमारी आवाम को मुसलसल पीसा जा रहा है। किस तरह पीसा जा रहा है? उनके हुकूक की पामाली कर कर। अब बल्दियाती निज़ाम जो है, इसका मतलब व मकसद आवाम के जहनों में एक ही बिठा दिया गया है कि बल्दियाती नुमाइंदों का काम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स का काम सिर्फ सेवरेज लाइन का है, गटर बनाने हैं और नालियाँ बनानी हैं। आवाम को सिर्फ इसी में लगा दिया गया। हम जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, हम इलेक्शन कैंपेन को हमने बेदारी शऊर कैंपेन का नाम दिया है। हम लोगों में जाकर ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि देखें, बल्दियाती निज़ाम जो है, इसका मकसद सिर्फ नाले, गटर या गलियां नहीं है, बल्कि आप बल्दिया की डिस्पेंसरीज हैं वो भी इन्हीं के अंडर आती हैं, बल्दिया के स्कूल्स हैं वो भी इन्हीं के अंडर आते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो भी इन्हीं के अंडर आते हैं, पब्लिक पार्क हैं, वोकेशनल सेंटर हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं और सबसे बढ़कर जो जनाजा गाह हैं वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि ये आपको प्रोवाइड करें। तो हम अपनी इस बेदारी शऊर कैंपेन के ज़रिए आवाम में ये शऊर पैदा कर रहे हैं। आपको दो किस्म के लोग नज़र आएंगे इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। एक वो लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो तेज़ तकरीरें करके, जज्बाती तकरीरें, जोशीली तकरीरें करके आवाम को अपने हिसार में ले रहे हैं, जबकि हम शोर वाले नहीं हैं, हम शऊर वाले हैं। फ़खर भाई, जैसे आपने कहा कि और लोग भी हैं और वो बातें कर रहे हैं कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं अपनी आवाम के साथ, तो वो वादे हर दफ़ा कोई ना कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आते हैं और काफ़ी वादे करके चले जाते हैं। तो आप भी पिछली दफ़ा मुंतखब थे एक आज़ाद पैनल से मेरे ख्याल से, तो उस आज़ाद पैनल से आपने भी काफ़ी वादे किए थे और शायद एक काउंसलर की सीट पर आप थे। तो अब आप आए हैं वाइस चेयरमैन, नायब सदर की सीट पर, और अगर आपको जीत मिल जाती है और आप ये जो वादे किए हैं, आपने भी वादे किए हैं और आपके भी देखा गया है कि आपके पेजों पे कहा जाता है कि ये डिस्पेंसरियां और सब चीज़ें जो भी आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो क्या आप उनके वादों पे पूरा उतरेंगे? जी अज़हर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम वादों पर उतरेंगे। और देखें, हमारा वादे पूरे करना आसान इसलिए होगा कि हमने नई कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है। डिस्पेंसरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनके अंदर स्टाफ नहीं है, उनके अंदर सिस्टम नहीं है। हमने सिर्फ उस सिस्टम को सेट करना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बल्दिया के स्कूलों की मैंने बात की। बल्दिया के स्कूल भी हमारी यूसी में तकरीबन 4 से 5 बल्दिया के स्कूल मौजूद हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अलमिया क्या है कि उनके अंदर स्टाफ नहीं है,
उनके अंदर वॉशरूम नहीं है, टीचर्स जो है बराबर वाला फ़खर भाई, मेरा आपसे माज़रत से मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपके बल्दिया की जिस तरह आपने बात की है, तो हमारे एक स्टार ग्राउंड के बराबर में एक कॉलेज है जो कि टेक्निकल कॉलेज है, और वो कोई 25-30 साल से वो बंद है। और उस कॉलेज की जितनी भी इंतज़ामिया है, जितने भी क्या नाम है स्टाफ हैं, वो अभी तक उनकी फ़ीसेस वगैरह ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं। तो उस बारे में सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, और क्या आवाम के सामने, जो लांडी शेरपाओ की आवाम है, उनके सामने वो क्या लाएंगे आप? क्या वो यहाँ के जितने भी टेक्निकल कॉलेज के बच्चे हैं, क्या वो यहाँ पर अपने जितने भी अपने काम हैं, जो बाहर जाके वो तालीम हासिल करते हैं, बाहर जाके वो चीज़ें सीखते हैं, तो वो यहाँ पे सीखेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या काम करेंगे? अज़र, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद भी मीडिया से वाबस्ता हूँ, और इस टेक्निकल कॉलेज के इशू पे मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं और इस इशू को बहुत उठाया भी है। देखें, हर ओहदे की और हर सीट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में रहकर ही काम किया जाता है। अब जो हमारा ये लोकल बॉडी सिस्टम है, बल्दियात का जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल एक महदूद पैमाने पर है। इस पैमाने के अंदर बल्दिया के जो जितने भी अंडर इदारे हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर जितने भी इदारे हैं, जैसे आपने टेक्निकल कॉलेज की बात की, ये हमारे इख्तियारात में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माजी में भी आप इस बात के गवाह भी हैं कि माजी में भी हमने इसके लिए स्ट्रगल की है, और जब मैं एक वाइस चेयरमैन की सीट पे इंशाल्लाह अगर आ जाता हूँ तो जाहिर बात है मेरी आवाज़ थोड़ी और मुअस्सर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी और ज़्यादा तवानाइयाँ उसमें इस्तेमाल करूँगा, और इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और अपनी इस्तिताअत से बढ़कर कोशिश करूँगा कि हमारे बच्चों के लिए ये टेक्निकल कॉलेज आबाद हो जाए। मैं खुद शोबे तालीम से मुंसलिक हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि हमारे बच्चों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। फ़खर भाई, जिस तरह आपने बात की कि मैं अपनी आवाम का जितने भी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करूँगा जो आपके हाथ में होंगे, और आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जीतने के बाद आपके हमारी आवाम के काफ़ी मसाइल हल होंगे। लेकिन आपको मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जब आपकी पार्टी आप जीत जाएगी, आप फ़तह आप हासिल कर लेंगे, तो आप इस आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ चंद चीज़ें जो उनको प्रोवाइड आप करेंगे और आपके थ्रू होंगी, तो वो क्या चीज़ें? अगर मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि हम इस इलेक्शन को बेदारी शऊर कैंपेन के नाम से तशबीह दे रहे हैं, मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो जिसको भी वोट दें, और जो भी जीत कर आ जाता है बरसर इक़्तिदार, तो खुदारा सिर्फ अपने मैनहोल्स के लिए, अपने गटरों के लिए उनको कॉल नहीं कीजिएगा। आपके एरियाज़ में जो बल्दिया डिस्पेंसरी है, बल्दिया स्कूल हैं, लाइब्रेरी है, वोकेशनल सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं, उनके लिए अवाम बेदार हो। अपने मुस्तकबिल का तो नहीं सोचा, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। देखें अगर हमारे एरिया में 4 वार्ड हैं, 4 वार्ड के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी हो, तो हमारे नौजवान बेरारवी से बच जाएंगे। वही नौजवान जो फारिग औकात में गली चौराहों में बैठते हैं, गलत महफिलों का शिकार हो जाते हैं, वो वक्त अगर पब्लिक लाइब्रेरियों में स्पेंड करेंगे, गुजारेंगे, तो एक मस्बत असर पड़ेगा हमारे मुआशरे पर। और जब हमारा मुआशरा डेवलप होना शुरू होगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। मौजूद हैं UC7 के चेयरमैन डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, और इनसे पूछते हैं कि वो क्यों आए और इस फील्ड में इलेक्शन की कैंपेन किस लिए चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप आवाम की खिदमत करने के लिए निकले और किस बुनियाद पे निकले हैं, और आपके क्या जज्बात हैं आवाम की खिदमत करने के लिए? बहुत शुक्रिया आज़र साहब, आपने इतने बहुत ज़्यादा सवाल हमारे सर फ़खर साहब से भी किए, उन्होंने भी आपको बताया। असल में मेरे आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इलाके में आपने गौर किया होगा ये प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा हैं, और बिल्कुल ही एक नॉर्मल फैमिली को
अपना इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी। दरअसल मैं आपको पता है मैं जो डिग्री लेके आया हूँ वो बाहर मुल्क की है। वहाँ तकरीबन तमाम लोगों का इलाज फ्री होता है और मैं यहाँ भी इतना बड़ा काम तो खैर नहीं कर सकूँगा इस छोटी सी सीट पे, लेकिन मेरी अपनी कोशिश होगी कि जो बल्दिया डिस्पेंसरी जैसे सर फ़खर ने आपको बताया और दूसरी ये बिलाल कॉलोनी में डिस्पेंसरी है, तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि एक तो फ़ंड बहाल किया जाए और एक वहाँ पे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है और जो मैटरनिटी के पूरे सामान हैं वो अवेलेबल कराए जाएं और उनको प्रैक्टिस में लाया जाए। तो मेरा सबसे जो मेरी दिली ख्वाहिश है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से आपने गौर किया होगा कि छोटे से बच्चे होते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम एक अवेयरनेस तक जाए और अवेयरनेस पैदा की जाए। डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल और था आपसे कि जिस तरह और पार्टियों के चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये वादे कर रहे हैं कि आपकी गलियां पक्की करवा दी जाएंगी, आपकी सड़कें पक्की करवा दी जाएंगी, आपके नाले सही करवा दिए जाएंगे, तो क्या आप ऐसी चीज़ें नहीं ला रहे सामने? क्योंकि ज़्यादातर आवाम आजकल की यही चीज़ चाहती है कि वो गलियाँ और रोड वगैरह पक्के देखना चाहती है, तो आप ये चीज़ क्यों सामने नहीं ला रहे? क्या वजह है? माशाअल्लाह अज़हर साहब, आप बहुत ज़हीन हैं और आपने वही सवाल सर फ़खर ने अभी आपको क्लियर किया। हम दरअसल बाहर आए हैं और आवाम को शऊर देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए आए हैं। हम ये बता रहे हैं कि जी हम इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन एक सिस्टम चलाना चाह रहे हैं ताकि आवाम को पता हो कि उनके हुकूक क्या हैं। ये जो आज लोग आ रहे हैं उनके पैरों में अपनी पगड़ियाँ वगैरह रख रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं कि भाईजान आप हमें वोट दें, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कुछ नहीं किया। इतने अरसे में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ 3 साल की बात नहीं है, ये 6 साल की बात नहीं है, ये पूरे 30-35 साल की बात है कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है, खासकर हमारे इलाकों के साथ जुल्म हो रहा है। हम इन बच्चों को, इन जवानों को, इन बुज़ुर्गों को गटर और इस सियासत पे लगा दिया गया है। भाईजान इससे निकलें, मेरा पैगाम है। मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि निकलें इन चीज़ों से, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं है और ये भी ज़िंदगी नहीं है कि हर कोई आके आप पे गेम खेलता है, आप कोई सब तकसीम किया जा रहा है। क्यों तकसीम किया जा रहा है? मेहरबानी करें, इस तकसीम से निकलें। सबसे बड़ी हम लोगों की बदबख्ती थी कि वो बड़ी बात हो जाएगी। बस अहम बात आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि निकल आएँ, मेहरबानी करें, इन लोगों के चंगल से निकलें। ये लोग आपको इसी हिसार में रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के मुताबिक चलें। देखिए बेटा, इनकलाब आपने लाना है, मेरा काम था पैगाम देना। इनकलाब आप लाएंगे। वो इनकलाब क्या होगा? वो इनकलाब वोट के ज़रिए होगा। वोट देने आप जाएं, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जाएं, सब दोस्तों को लेके जाएं, उन्हें एक बात समझा दें कि आज आपके वोट ने इनकलाब लाना है। इनकलाबी आप हैं, मैं नहीं हूँ। मेरा काम था आके आपको बताना कि मैं पढ़ा लिखा आदमी आ गया हूँ, मेरी टीम पढ़ी लिखी है, मेरे साथ पढ़े लिखे शऊर बाशऊर लोग हैं। मेरा काम इतना था, आगे मेरा काम नहीं है, आगे आपका काम है। निकलें 24 तारीख को, फैमिली को लेके निकलें, तमाम बुजुर्गों को लेके निकलें, सबको लेके निकलें और साबित करें कि आपको अपना हक चाहिए। और मोटरसाइकिल पे निशान जो हमारा अच्छा, और आप निकलें और 24 तारीख को और निशान आप देख लें जो आपके पसंदीदा निशान है। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि पढ़े लिखे लोगों को और मोटरसाइकिल को याद रखें। जब आप आज मोटरसाइकिल को कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह ये मोटरसाइकिल की कामयाबी नहीं है, यह आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, यह आपके बच्चों की पढ़ाई है, यह आपके इलाके की तरक्की है। सिर्फ और सिर्फ गटर लाइन से निकल आए, मेहरबानी करें, बस इन लोगों की बातों में नहीं आए। मेरा तो अर्ज करने का मकसद ये था। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह देखा गया है कि हर यूसी में इत्तेहाद किया गया है और वो इत्तेहाद यकीनन पता नहीं, वो 24 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि वो इत्तेहाद उनके लिए फ़ायदा है या नुकसान है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी ने क्यों नहीं इत्तेहाद किया और ऐसी कौन सी ऐसी जमात थी जिसके साथ आप चाहते थे कि हम इत्तेहाद करें लेकिन आपका इत्तेहाद ना हो पाया? और अगर आप इत्तेहाद करना भी चाह रहे हैं
तो या नहीं करना चाह रहे, तो वो क्या वजह है? या इत्तेहाद आप करेंगे या नहीं करेंगे, या अकेले ही आप आवाम के सामने आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये कि बताएं आप मुझे। माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा एक ऐसा सवाल कर दिया है जो कि माशाल्लाह अजहर साहब आप पता नहीं सवाल कहाँ से ला रहे हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप जानते हैं मेरे कायद ने जीती हुई सीट को लात मारी है। किस लिए? ये सिस्टम किस किस्म का सिस्टम है वो आप बेहतर समझते हैं। हमने कभी भी लालच नहीं की, न सीट की लालच की, न ये लालच की है कि हम जाके और इस जो आपके फंड के पैसे होंगे उससे हम अपने बच्चों का या अपना घर बनाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हमारे कायद ने सबसे पहले एक ही ऐलान किया था, वो था ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इंतहाई गलत हाथों में चला गया है। और इस सिस्टम को गलत हाथों में क्यों गया है? आपकी कमज़ोरी की वजह से। आपने समझा नहीं, इन लोगों को जाना नहीं। जब इन लोगों को समझते, इन लोगों को जानते और आप अपने वोट की ताकत से आप इनको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये कि मेरे कायद ने भी कभी किसी के साथ इस तरह का इल्हाक या किसी के कहने पे उनके साथ बैठ जाएं, ये हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा है इंशाअल्लाह हम मुकाबला करेंगे और आखिरी दिन तक करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा साहब, जो कि चेयरमैन हैं, और उसके बाद वाइस चेयरमैन फ़खर ज़मान साहब। तो बहुत शुक्रिया इनका टाइम देने का। और हमारा ये पूरी कोशिश है कि हम आपको UC7 और UC5 और UC6 के जितने भी नामज़द उम्मीदवार हैं जो कि इस टाइम पे इस इलेक्शन की दौड़ में अपनी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया हुआ है, तो उनकी राय आपके सामने लाएँ और उनके जो जज्बात हैं आवाम की खिदमत करने के लिए वो आपके सामने लाएं। और जिस तरह आज पहला हमारा एक प्रोग्राम था इलेक्शन ट्रांसमिशन का, और वो आपके सामने हमने लाया है, तो आपने फ़खर भाई की और डॉक्टर साहब की जो बात सुनी है तो वो आपके सामने थी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ पाकिस्तान की आवाम के सामने सारे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। दुआ में याद रखें, मेरा AK न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।